हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में और कुछ हद तक बीएससी और बीकॉम वाले बच्चों के लिए भी आज का ये सेशन बहुत जरूरी होने जा रहा है। छोटा सा सेशन होगा, मात्र 10 मिनट का। 10 में 1-2 मिनट ऊपर नीचे होगा, मेरे को है ना, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी ने जो है ये थंबनेल पढ़ करके अगर आए हो ना, तो ये बिल्कुल 100% सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के सेशन में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? तो सबसे बड़ी बात तो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो बदलाव हुआ है, जो सिलेबस आपका अभी चेंज हुआ है हाल ही में, उस पर हम विशेष रूप से बात करेंगे, विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। तो क्या है, आपका पुराना सिलेबस क्या था और नया सिलेबस क्या है? क्या अब आपके फाउंडेशन कोर्स में एमसीक्यू आएँगे या नहीं आएँगे? सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन आएँगे या दोनों मिक्स आएँगे? ये सारी कन्फ्यूज़न आज हम खत्म कर लेंगे। और क्या मेजर में पहले जो 2 पेपर हुआ करते थे, क्या अब भी 2 ही पेपर होंगे या उसको खत्म कर दिया गया है या पेपर बढ़ा दिए गए हैं? ये सारी चर्चाएँ आज हम इसके सेशन में करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने अगर मेजर में इतिहास लिया है, समाज शास्त्र लिया है, अर्थशास्त्र लिया है, हिंदी साहित्य लिया है या कोई भी सब्जेक्ट लिया है, तो आपको कौन-कौन से आगे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कि पूरे जो मेजर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कौन-कौन से पढ़ने होंगे, माइनर में क्या पढ़ना होगा, ओपन इलेक्टिव में क्या पढ़ना होगा, वोकेशनल में क्या पढ़ना होगा। और अब सबसे बड़ी बात, फाउंडेशन कोर्स में क्या आपके पुराने पैटर्न के अनुसार 4 सब्जेक्ट है या उनको हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है? ये सारी कंफ्यूजन मैं आज के सेशन में खत्म कर दूंगा। तो जितने भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, पहले अपनी कंफ्यूजन खत्म कर दे, उसके बाद ही अपनी स्टडी को स्टार्ट करें, अन्यथा आपकी स्टडी गलत वे में हो जाएगी और एग्जाम के टाइम पे पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट तो ये है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ सब्जेक्ट बताने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आज ही ये भी अनाउंसमेंट करता हूं कि जितने भी मैं सब्जेक्ट यहाँ पर आपको बताऊंगा, वो सारे सब्जेक्ट इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा भी। जी हाँ, विद नोट्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा पुराना सिलेबस क्या था और अब नया सिलेबस क्या है फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। ठीक है ना? सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे सामने यही है। तो फिलहाल कुछ देर के लिए मैं अपने आप को स्क्रीन से हटा लेता हूं, ताकि मेरे पीछे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है ना? चलिए, अब मैं गायब हो चुका हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे और एक एक करके इनको थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन के लास्ट तक जरूर रुकना है आप लोगों को, नहीं तो आप जानकारी बीच में छोड़ दोगे और आपका लॉस हो जाएगा दोस्त। नहीं समझ पाओगे आप कि अब किस प्रकार से पैटर्न आने वाला है। देखिए, ये एक तरफ जो है आपका ये ओल्ड सिलेबस है, जो 2020 से लेकर अब तक चल रहा था, जिसमें एक मेजर सब्जेक्ट होता था आपका, ठीक है, एक माइनर होता था, एक ओपन इलेक्टिव होता था, एक वोकेशनल होता था और एक फाउंडेशन कोर्स होता था। क्लियर है ना ये सब कुछ? तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या था कि जब मेजर सब्जेक्ट था, तो मेजर में हमेशा उस सब्जेक्ट के 2 पार्ट हुआ करते थे। जैसे मेजर में अगर आपने इतिहास लिया है, तो इतिहास में एक पेपर होगा आपका प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा पेपर होगा आपका आइडिया ऑफ भारत। ठीक है ना? आइडिया ऑफ भारत, 2 पेपर हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब दोस्तों, यहां पर मेजर तो होगा, लेकिन मेजर में 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट होने वाले हैं। जी हां, 3 पार्ट होने वाले हैं। अब मेजर में अगर इतिहास लिया है तो इतिहास में भी 3 पार्ट होंगे, अगर पॉलिटी लिया है तो पॉलिटी के भी 3 पार्ट होंगे। जो भी सब्जेक्ट लोगे मेजर में, उसके अब 2 पेपर नहीं बल्कि 3 पेपर होने वाले हैं। उसी तरह से अब जरा आइए नीचे पुराने सिलेबस में देखते हैं, एक तरफ वापस से माइनर। माइनर में पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था, कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते थे। लेकिन अब माइनर में एक नहीं बल्कि 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। जी हाँ, 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। वहीं ओपन इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट पहले पढ़ते थे, अब भी आपको एक सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। वोकेशनल में भी एक सब्जेक्ट पहले था और अब भी एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है। लेकिन बड़ा बदलाव फाउंडेशन कोर्स में भी किया गया है। तो फाउंडेशन कोर्स में पहले 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे आपके फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद हो तो हिंदी, इंग्लिश, योग ध्यान और पर्यावरण, ये 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर 4 में से हटा करके फाउंडेशन कोर्स में 2 सब्जेक्ट ही रख दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश। और लेकिन एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड कोर्स के नाम पर जोड़ दिया है, एक सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं भारत बोध, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो देखिए, यहां पर अगर देखें तो मेजर के 2 सब्जेक्ट थे पहले, एक सब्जेक्ट माइनर का था, 3 हो गए, ओपन एडिटिव का एक 4, वोकेशनल का एक 5, फाउंडेशन कोर्स में 4। तो 5 और 4 कुल मिलाकर 9 सब्जेक्ट पहले आपको पढ़ने होते थे।
लेकिन दोस्तों अब 9 नहीं बल्कि अब आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना होगा और जिस तरह बताए गए हैं बिल्कुल उसी प्रकार पढ़ना होगा और सारे सब्जेक्ट नए आ चुके हैं। जी हाँ, सारे सब्जेक्ट नए आ चुके हैं। पुराने सब्जेक्टों को कोई स्थान यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि अब आपको रटने से आपका काम नहीं चलेगा, अब आपको समझ के पढ़ना होगा, कॉलेज स्टूडेंट की तरह पढ़ना होगा, तभी आपको काम हो सकता है ना। तो दोस्तों अब देखिए, अब तक आपने ये तो देख लिया है कि यार मेजर में अब 2 पार्ट नहीं 3 पढ़ने पड़ेंगे, माइनर में 1 नहीं 2 पढ़ना पड़ेगा। तो मेन जो फोकस जो रहना है आपका मेजर, माइनर और फाउंडेशन कोर्स पर आपको रखना है, क्योंकि इन तीनों में आपका बदलाव हुआ है। ठीक है, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल वैसे के वैसे ही है, कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट बदल दिए गए हैं दोस्त, सब्जेक्ट बदल दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए जरा न्यू सिलेबस को थोड़ा हम और डिटेल में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव हाल ही में हुआ है। सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपने या तो राजनीति विज्ञान मेजर में लिया होगा, या फिर आपने इतिहास मेजर में लिया होगा, या आपने अर्थशास्त्र लिया होगा, हिंदी साहित्य लिया होगा, समाज शास्त्र लिया होगा, है ना, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लिया, या फिर भूगोल लिया होगा, यही आपके मेन सब्जेक्ट है जो आप मेजर में लेते हो बेसिकली। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जितने भी बच्चों ने राजनीति विज्ञान मेजर में लिया है उनको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान सुनिए। राजनीति विज्ञान मेजर में अगर है आपका तो आपको 3 पार्ट राजनीति विज्ञान के पढ़ने होंगे, जिनमें ये तीनों सब्जेक्ट के नाम आप जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में चलेगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में मैं साइट में थोड़ा हट जाऊंगा। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको राजनीति विज्ञान में पढ़ना है अगर राजनीति विज्ञान में आपका मेजर है तो। राजनीतिक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान, ये 3 सब्जेक्ट 3 पेपर पढ़ने होंगे आपको। वो तीनों के अलग अलग एग्जाम होंगे, ऐसा मत समझिए एक दिन में एग्जाम हो जाएगा, अलग अलग एग्जाम होंगे। एमसीक्यू हटा दिए गए हैं पूरी तरह से, अब सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर ही होगा यहाँ पर। लेकिन वहीं अगर आपका पेपर आपका मेजर में आपने इतिहास लिया है तो दोस्तों इतिहास में आपको प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे प्रारंभ से लेकर 605 ईस्वी तक का एक पेपर होगा। उसके बाद भारत का इतिहास 606 से लेकर 1205 तक होगा, मतलब मध्यकालीन तक होने वाला है। और फिर आखिरी में आपको भारत बौद्ध पढ़ना होगा। तो इतिहास में ये 3 पेपर इतिहास में आपको देखने को मिलेंगे, बात समझ आई। और अगर अर्थशास्त्र आपका मेजर है तो अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जबकि पहले समष्टि अर्थशास्त्र सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता था दोस्त, अब फर्स्ट ईयर में ही आपको कंप्लीट कर देंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये 3 पार्ट आपको 3 पेपर या इसमें मेजर में पढ़ने होंगे। वहीं अगर हिंदी साहित्य आपका मेजर में है तो हिंदी व्याकरण, प्राचीन मध्ययुगीन हिंदी काव्य और आधुनिक हिंदी काव्य, ये 3 पेपर आपके होने वाले हैं हिंदी साहित्य में। और समाज शास्त्र आपका विषय रहा है मेजर में, तो समाज शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं और भारतीय समाज एवं संस्कृति, ये 3 पेपर आपके इस समाज शास्त्र में होने वाले हैं। दोस्त मैं साइट में हो रहा हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्लास का, इस मेजर सब्जेक्ट का। अब इसमें देखना आपको ये है कि आपका मेजर में कौन सा विषय है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा कौन कौन सब्जेक्ट आपको यहां पढ़ने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, माइनर की ओर चलते हैं। अगर माइनर में आप राजनीति विज्ञान लेते हो, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, हिंदी साहित्य, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हो तो आपको कौन कौन से पढ़ने होंगे। अब देखिए, मेजर का समझ आ गया आपको, क्लियर हो चुका है। अब माइनर, अब अगर माइनर में आपने राजनीति विज्ञान लिया है, फर्स्ट वाला पेपर राजनीति विज्ञान माइनर में लिया है, तो आपको 2 पेपर यहां पढ़ने होंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कौन कौन से? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान। जी हाँ, ये माइनर के 2 सब्जेक्ट हैं। अगर इतिहास माइनर है आपका तो यहां पर भी 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, भारतीय सामाजिक संस्थाएं, भारतीय आर्थिक संस्थाएं, ये 2 सब्जेक्ट आपके होंगे। वहीं अर्थशास्त्र अगर माइनर है आपका तो भारतीय कृषि का परिचय और भारत में कृषि विपणन एवं वित्त, ये 2 नए सब्जेक्ट हैं। समाज शास्त्र माइनर के अंतर्गत आएगा आपका समाज शास्त्र का परिचय और भारत में समाज या भारतीय समाज। और भूगोल के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा भौतिक भूगोल का परिचय और मानव भूगोल का परिचय। और हिंदी साहित्य अगर लेते हैं आप माइनर में तो कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग और आधुनिक गीत एवं नवगीत, ये आपके अलग अलग पेपर होने वाले 2 पेपर। अब यहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सारे पढ़ने हैं क्या। अरे भाई सारे नहीं यार, थोड़ी बुद्धि चलाना है ना, कंफ्यूज तो बाद में कमेंट करोगे मुझे पता है, इसलिए मैं यहीं पर आपकी कमेंट को रोक देता हूँ। सुनिए, मेजर में आप जो भी एक सब्जेक्ट लोगे उसमें आपको 3 सब्जेक्ट वहां पढ़ने होंगे जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया है। माइनर में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लोगे, या तो राजनीति विज्ञान लोगे या इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, हिंदी साहित्य, इनमें से कोई सा भी एक लोगे।
तो जो भी, जैसे अगर आप राजनीति विज्ञान लेते हो माइनर में तो आपके ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बाकी नहीं। और अगर अर्थशास्त्र लेते हो तो आपको अर्थशास्त्र के ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, बाकी के हटा दीजिए। बस समझ आई ना आप लोगों को? अब जरा देखिए, ओपन इलेक्टिव वैसा का वैसा ही रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं है। ओपन इलेक्टिव में बस ये कि सब्जेक्ट बदल दिए हैं, फॉर्मेट वही है। और जो है थ्योरेटिकल पेपर आएंगे, बकायदा लिख करके आना है आपको, है ना। ओपन इलेक्टिव में जो प्रचलित सब्जेक्ट हैं अधिकतम जो आप लेते हो, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन वगैरह, राजनीति, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, है ना, पॉलिटिकल साइंस में आता है। ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग लेते हो, पर्यावरण विज्ञान की अवधारणा नया सब्जेक्ट आया है, भारत में समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो ये कुछ खास ओपन इलेक्टिव के सब्जेक्ट हैं। और वहीं वोकेशनल के भी सब्जेक्ट हैं, तो वोकेशनल का भी बिल्कुल एज इट इज है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, सब्जेक्ट वो के वही रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तित्व विकास, डिजिटल मार्केटिंग और जैविक खेती का परिचय, ये सबसे जो है पॉपुलर सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत, है ना। सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल में। अब बात आती है फाउंडेशन कोर्स की। भाई फाउंडेशन में क्या है? फाउंडेशन में पहले आपके 4 सब्जेक्ट होते थे, मैंने आपको सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। लेकिन अब क्या होने वाला है? तो दोस्तों अब नहीं, अब 4 सब्जेक्ट नहीं बल्कि फाउंडेशन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होंगे। ये स्लाइड आप ऊपर देखिए आप, फाउंडेशन कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स। तो एक वैल्यू एडेड कोर्स के नाम से भी इसको ऐड किया गया है। देखिए, फाउंडेशन कोर्स में हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट ये होने वाले हैं। और फाउंडेशन के साथ ही एक सब्जेक्ट आपको और पढ़ना होगा, भारत बौद्ध के नाम से, जिसे अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग इंडिया कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स में ये 2 सब्जेक्ट है आपके, और एक सब्जेक्ट आपको वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में भारत बौद्ध को पढ़ना है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक खाली स्लाइड में अब थोड़ा यहाँ समझिए कि आपके पढ़ना टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, मेजर की बात करें तो 3 सब्जेक्ट मेजर के हैं। माइनर में 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है ओपन इलेक्टिव में, एक सब्जेक्ट पढ़ना है आपको वोकेशनल में, है ना। और 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं तीनों को एक साथ ले रहा हूं, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको फाउंडेशन कोर्स में। 3 सब्जेक्ट आपको फाउंडेशन कोर्स में पढ़ना है। तो 3 2 5 6 7 और 3 10, तो कुल मिलाकर के आपके हो जाते हैं 10 सब्जेक्ट। 10 सब्जेक्ट को आपको पढ़ करके ही अब जो है बीए पास कर पाओगे। पहले जितना आसान नहीं रहा, थोड़ा डिफिकल्ट तो बनाया गया है। रटन विद्या समाप्त हो जाएगी, समझ के ही अब स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है। अच्छा, अब एक दिमाग में आपके एक सवाल उठ सकता है दिमाग में कि सर ये सब कुछ पढ़ने को कहाँ मिलेंगे? ये तो आपने क्लियर तो कर दिया कि सिलेबस ये है आपका, पढ़ेंगे कहाँ पर? तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर क्लास आप तुरंत देख रहे हैं, आज मैंने अपलोड किया, आज ही क्लास अगर आप देख रहे हो तो 3 से 4 दिन वेट कीजिए, आपकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और डायरेक्टली मैं आईएमपी क्वेश्चन आंसर पे आऊंगा, डिटेल क्लासेस पर नहीं, आईएमपी क्वेश्चन आंसर पे आऊंगा, ताकि क्योंकि अब एग्जाम में समय नहीं बचा है ना। और एग्जाम के बाद में जो नए बैचेस हैं उनके लिए मैं फिर से तैयारी करवाऊंगा, और एकदम शुरुआत से जीरो से मैं सभी सब्जेक्टों को लेकर के आऊंगा। यूट्यूब पर इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लाऊंगा। क्लास नोट्स फ्री में अवेलेबल करवाई जाएगी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में। और स्पेशल जो नोट्स होती है जो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिलती है, वो 4-5 दिन के बाद से वो नोट्स भी मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। अगर जिनका एग्जाम अभी 12 मई से स्टार्ट होने वाला है, वो सब्सक्रिप्शन वाली नोट्स से लेकर के उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आईएमपी क्वेश्चन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड्स? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक जरूर कर दे अगर आपके आपके काम की जानकारी अगर आपको रही हो, लगा हो कि मैंने बिल्कुल सटीक जानकारी आप लोगों को आपके काम की जानकारी दी है बिना आपका एक्स्ट्रा टाइम लिए, तो सेशन को लाइक कर दे। और 3rd ईयर तक मेरे साथ डिटेल क्लासेस के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे जो ग्रुप की सुविधा है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप, इन ग्रुपों को ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारे स्टूडेंट हमारे साथ इन्हीं ग्रुपों में जुड़े हुए हैं एक बेहतर तरीके से, है ना, पढ़ाई करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।